आगरा एक्सप्रेस वे पे जो चला होगा वो माननीय श्री अखिलेश यादव जी को वोट दे देगा। बुजुर्गों को कांधा नहीं दे पाए, यानी जो हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से भी नहीं चल पाए। गंगा में देखिए लाशें बह रही हैं, कुत्ते नोच रहे हैं। क्या यही हिंदू धर्म है? फ्री राशन मिल रहा है, उसमें तो उन्होंने नहीं कहा कि 80 के लिए अलग, पिछड़ों के लिए अलग, अल्पसंख्यकों के लिए अलग। नौकरियां मिली हैं, बिना पैसे की मिली है। मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ। खुली छूट नकल की किसने दिया? घर बैठे डिग्री किसने बांटा? और जब सरकार टाइट होती है तो पढ़ने वाले केवल डिग्री लेंगे और जो नहीं पढ़ेंगे फिर रोड पर उनको घूमना पड़ेगा। ये बाबा का सिद्धांत है, ये भाजपा सरकार का सिद्धांत है। अखिलेश जी 3 जिले के मुख्यमंत्री थे। अब पहली बार लग रहा है कि हाँ, हम लोगों की तरफ भी, हम लोग अम्बेडकर नगर के निवासी हैं, हम लोगों की साइड पहली बार लगा कि हाँ कोई मुख्यमंत्री हुआ है जो पूरे प्रदेश का मुख्यमंत्री है। जो बीजेपी में गया वो दूध का धुला हो गया, गंगा नहा के निकला है। जब दंगे करवाने वाले खुद सत्ता में हो तो दंगा काहे का होगा भाई? मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे लोग नहीं बचे जिनको का आज तक किसी ने नहीं छेड़ा। तो उनके अंदर एक दहशत पैदा कि अगर मैंने दंगा करने का प्रयास किया तो पूरी ज़िंदगी जेल में सड़ जाऊंगा। भाई साहब कह रहे हैं कि एजुकेशन के बारे में, जो अभी 19-20 के सत्र में, 20-21 के सत्र में जो बच्चे स्कूल नहीं गए उनको पास कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? इनके भविष्य का क्या होगा? जो मार्कशीट आ रही है उस पर ठप्पा लग के आ रही है, कोरोना काल में पास हुए, आगे चल के वैकेंसी देख पाएंगे क्या? उनको क्यों लगाया ठप्पा? कहते तो उन्हें पास करना था, उसके ऊपर ठप्पा नहीं लगाना चाहिए मार्कशीट के ऊपर। आपने क्यों लगाया? कोई जातिवाद या धर्म भेद नहीं देखा, क्योंकि कोरोना काल में सबका साथ, इसीलिए हमने कहा सबका साथ कि अगर उन्होंने पास किया, सबको पास किया, साल बर्बाद ना हो। आगे कंपटीशन होगा तो अपने आप पता चल जाएगा कौन किस पानी में है। अब आप बोलिए। कोरोना काल की बात कर रहे हैं भाई साहब, जाने कितने मजदूर हमारे जो दिल्ली से, हम कन्नौज के रहने वाले हैं, अगर आप जाइए, हम कन्नौज से अगर गुरसाए कानपुर से आते थे यहाँ तक, लखनऊ में 6-7 घंटे लग जाते थे। आज हम 1.5 घंटे के अंदर अपने कन्नौज पहुँच जाते हैं। क्यों पहुँच जाते? आगरा एक्सप्रेस वे पे जो चला होगा वो माननीय श्री अखिलेश यादव जी को वोट दे देगा। आप कहीं तक आगरा तक चले जाइए, मैं आगरा तक गया हूँ, कहीं दौची नहीं, कुछ भी नहीं। यही तो विकास है। बताइए, कोरोना काल के अंदर लोग दिल्ली से और मेरे कभी कन्नौज तक लोग पैदल आए। आपने अपनी रैली के लिए 1300 बसें लगा ली सरकारी वाली। बताइए, ये 1300 बसें, और जो मजदूर वो जिनके पैर सूज गए वो कहाँ थे? उनके लिए बसें कहाँ थीं? उनके लिए बसें लगाना चाहिए। लोग रास्ते में मर गए, इसका कुछ नहीं है। लोग अपने घर पे ऑक्सीजन नहीं है, हिंदुस्तान के अंदर अपने उत्तर प्रदेश का ऑक्सीजन नहीं है, दवाई नहीं है। लोग अपने घर में अपने बुजुर्गों को कांधा नहीं दे पाए, यानी जो हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से भी नहीं चल पाए। गंगा में देखिए लाशें बह रही हैं, कुत्ते नोच रहे हैं। क्या यही हिंदू धर्म है? नहीं, बिल्कुल हिंदू धर्म अच्छा है, मुस्लिम धर्म, हर धर्म अच्छा है। सिर्फ ये मानने वाले लोग जो हैं, जो जातिवाद पे लड़ाने वाले, यही नफरत पैदा करने वाले लोग हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर? जैसे भाई साहब ने कहा, कोरोना काल केवल हिंदुस्तान का नहीं, ये पहली ऐसी बीमारी आई थी जिससे पूरा विश्व प्रभावित था। सरकार ने अपने ढंग से जितना हो सका, कुछ हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। हमने देखा था कुछ लोग बिला वजह घर से निकल जाते थे, जबकि यह था कि आप अपने घर पर रहिए, जब कोई काम हो तो जाइए। अब वैसी बीमारी थी कि सरकार ने जितना संभव हो सका उतना किया। और एक कहावत कही गई है कि आंधी के आगे दीपक नहीं जल पाता। वो महामारी थी और विश्व स्तर की थी, वैश्विक महामारी थी। हाँ, नुकसान हुआ, मैं नहीं कह सकते हैं कि नहीं हुआ है, लेकिन ये कि सरकार ने यथासंभव जो कुछ भी संभव था उसने प्रयास किया रोकने के लिए। आपका क्या कहना है इस पर, विकास को लेकर? देखिए, सरकार की नीयत में कोई खोट नहीं है। जो आवास योजनाएं आई हैं उसमें इस सरकार ने कोई भेदभाव नहीं किया है, न किसी जात के आधार पर, न किसी धर्म के आधार पर। यहाँ तक उसमें तक 30% जो है अल्पसंख्यकों को ही आवास दिए जाएंगे। तो बाबा ने, भाजपा की सरकार ने, यूपी ने जो काम किया वो जात भेद वर्ग भेद से उठकर सबका साथ सबका विकास। रही बात, लोगों को अपना देखने का अलग अलग ढंग होता है। जो फ्री राशन मिल रहा है उसमें तो उन्होंने नहीं कहा कि 80 के लिए अलग, पिछड़ों के लिए अलग, अल्पसंख्यकों के लिए अलग। इसके पहले कार्ड APL BPL तरह तरह के बनते थे, लेकिन आज हर तबका जो है कुछ न कुछ राशन दे रहे हैं। पूरा तो नहीं दे सकते, कोई भी सरकार होगी हमको बैठा के नहीं खिला सकती, लेकिन जो कुछ भी उन्होंने दिया है, जो कुछ किया है, बिना भेदभाव के सबके साथ सबके विकास। लोगों को अपना देखने का अलग अलग ढंग है, अलग अलग आईना है। जो जैसा जैसा पहनता है उसको वही चीज़ दिखाई पड़ती है, और सरकार ने विकास किया है, इसमें कोई शक नहीं। और जो नौकरियाँ मिली हैं बिना पैसे की मिली हैं, मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ। अच्छा, महंगाई और बेरोजगारी पर आपकी क्या राय है? ये दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सर बुरा मत मानिएगा,
अभी LT ग्रेड में निकला था, उसका मैथ का रिजल्ट आया है। जितने पद थे उतने लोग पास नहीं हुए। जब डिग्री खरीदी जाएगी और जब परीक्षा में बैठेंगे तो खरीदने वाले तो बेनकाब हो ही जाएंगे। तो शिक्षा का स्तर हम ही ने गिराया। सेल्फ सेंटर किसने किया? खुली छूट नकल की किसने दिया? घर बैठे डिग्री किसने बांटा? और जब सरकार टाइट होती है तो पढ़ने वाले केवल डिग्री लेंगे और जो नहीं पढ़ेंगे फिर रोड पर उनको घूमना पड़ेगा। ये बाबा का सिद्धांत है, ये भाजपा सरकार का सिद्धांत है कि पढ़ जिस क्षेत्र में हो उसी क्षेत्र में लगे रहो, बिना वजह समय क्यों बर्बाद करते हो? आपको लगता है कि बाबा के राज में गुंडागर्दी और गरीबों पर शोषण हुआ है? इस पर कुछ कहना चाहेंगे? टिप्पणी है? नहीं हुआ है। हाँ, गुंडे लोगों के ऊपर जब कार्यवाही होती है तो निश्चित रूप से कुछ लोगों को बुरा लगता है। और उन्होंने बिना भेजे ऐसे ऐसे लोगों के ऊपर उन्होंने कार्यवाही किया कि जिसके ऊपर आज तक कोई मुख्यमंत्री हाथ तक नहीं रख पाया था। सब साइड कर देते थे, कहानी तो बहुत कुछ करते थे, लेकिन ऐसे ऐसे लोगों पर उन्होंने हाथ लगाया है जो समाज के लिए आने वाले समय के लिए एक मिसाल बनेगी। उन्होंने कहा था पिछली बार कि फ्री वो देंगे सिंचाई, नहर में पानी नहीं है फ्री है, बिजली नहीं आनी है सरकारी ट्यूबवेल फ्री है, बिजली नहीं आएगी फ्री है, 3 घंटे बिजली आएगी, शाम को रहेगी, रात भर आप मच्छर काटे सोइए, फ्री है। जब देना बिजली आएगी नहीं तो फ्री ही है। आपको क्या लगता है कि अखिलेश की सरकार में बिजली नहीं आई? बिल्कुल 22-22 घंटे 24-24 घंटे अखिलेश यादव के उसमें बिजली आई है। हाँ, बिजली की कोई दिक्कत नहीं। अखिलेश यादव जी ने हर मुख्यमंत्री थे वो। अखिलेश जी 3 जिले के मुख्यमंत्री थे। अब पहली बार लग रहा है कि हाँ, हम लोगों की तरफ भी, हम लोग अम्बेडकर नगर के निवासी हैं, हम लोगों की साइड पहली बार लगा कि हाँ कोई मुख्यमंत्री हुआ है जो पूरे प्रदेश का मुख्यमंत्री है। पहले आती थी बिजली? मुफ्त के वादे, हम लोग तो लखनऊ के हैं तो लखनऊ में तो बिजली आती ही आती है। ठीक है, मुफ्त के वादे क्या है कि वादे तो सभी पार्टियां करती हैं, पूरा तो करें ना। वादे तो रोज आएंगे, रोज पेपर में सिर्फ वादे ही दिख रहे हैं आजकल। वादे अगर उसमें से 10% भी वादे पूरे हो जाए ना तो हर चीज़ अपने आप रास्ते पे आ जाएगी। वादे ही तो नहीं पूरे होते हैं बस। और जब इलेक्शन टाइम आता है उस समय वादे सब याद आते हैं, खूब याद आते हैं। उसके बाद तो फिर कोई यहाँ वादे है ही नहीं। कौन कहाँ गया, कैसा गया, भूल गया, सब भूल गया। बाबा की सरकार का कहना है कि प्रदेश के हिस्ट्री शीटर, पेशेवर अपराधी सब सपा के कार्यकर्ता हैं। इस पे आपका क्या कहना है? जो बीजेपी में गया वो दूध का धुला हो गया, गंगा नहा के निकला है। बाकी जितनी भी पार्टियां हैं उसमें सब गुंडे, मवाली, बदमाश, जितने भी छटे हुए लोग हैं सब उसी में हैं। 2013 में दंगा हुआ था मुजफ्फरनगर में जी, ऐसा कहा जाता है कि वो दंगा समाजवादी का कराया हुआ था। नहीं, उसमें सबसे ज्यादा अगर किसी का रोल हुआ तो संगीत सोम का रोल हुआ था। आप ये बताइए, जब दंगे करवाने वाले खुद सत्ता में हो तो दंगा काहे का होगा भाई? जो है मंदिर में कुछ कपड़े फेंक दिए, मस्जिद में पता लगा उठा के किसी ने गोश्त के टुकड़े डाल दिए। अब ऐसा तो कुछ नहीं हुआ 5 सालों में। क्यों नहीं हुआ? जब दंगे करवाने वाले ही सत्ता में बैठे हों तो ऐसा होगा कैसे? दंगे करवाने वाले सत्ता में बैठे हैं, इसीलिए बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ दंगे करवाने वाले बैठे हुए सत्ता में। आपको लगता है? देखिए, दंगाइयों को डर है कि हम जब मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे लोग नहीं बचे जिनको आज तक किसी ने नहीं छेड़ा, तो उनके अंदर एक दहशत पैदा कि अगर मैंने दंगा करने का प्रयास किया तो पूरी ज़िंदगी जेल में सड़ जाऊंगा, बाहर आने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए उनके अंदर एक भय है दंगाइयों के अंदर। बाबा का सख्त शासन है, भाजपा का सख्त शासन है, सबका साथ सबका विकास। अगर दंगा करोगे तो जेल में जाओगे, तुम्हारे साथ कोई रियायत नहीं होगी। इसलिए दंगाई जो है डरे हुए हैं। बाबा जी पे खुद ही मुकदमे थे। जैसी बाबा जी की सरकार है 23 मुकदमे, मर्डर मुकदमा उनके ऊपर, हर मुकदमा उनके ऊपर 23 मुकदमे। जैसी बाबा जी की सरकार है बाबा जी ने अपने मुकदमे सब वापस ले लिए। जो उनके पार्टी में बड़े बड़े लीडर थे उनके मुकदमे सब वापस ले लिए। तो ये तो है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाबा जी ने अपने सब मुकदमे वापस ले लीजिए। अखिलेश यादव जी की बता दी, एक मुकदमा बता दी, एक उत्तर प्रदेश का पहला एक ऐसा जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा किसी पार्टी का जिसके ऊपर एक मुकदमा नहीं है। फैजाबाद में बम ब्लास्ट में जो लोग पकड़े गए थे उनका मुकदमा किसने वापस लिया? सभी आतंकियों को मुकदमा वापस, उन्हीं का मुकदमा वापस करना। सभी जितने गलत धंधे करने वाले सबका गलत है, उन्होंने वापस लिया। समर्थन नहीं करना चाहिए। अखिलेश यादव ने नहीं लिया था वापस। आज फैजाबाद के लोगों को सोचिए, वो जनमन जा रहा जब घूमता है दिमाग में दगे थे गोले। इस देश का जो सबसे बड़ा दुर्भाग्य हुआ है, आप समझिएगा, जो सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का हुआ वो नोटबंदी हुई है। नोटबंदी एक सोचा समझा जो है प्लान था विपक्ष को बिल्कुल ख़त्म करने के लिए, कि जब विपक्ष के पास पैसा ही नहीं होगा तो कोई लड़ेगा कैसे?
तो जो सब नोटबंदी जो लोग वो वाहवाही कर रहे हैं ना, वो देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है फाइनेंशियल। जो नोटबंदी की गई थी उसकी वजह से विपक्ष के पास कुछ बचा ही नहीं पैसा, तो कहाँ से फाइट करेंगे जब जो उसका पैसा कैप्चर कर लिया, छोड़ छीन लिया। बंदी जो हुई वो गलत पैसे, जो आपराधिक पैसे थे, हाँ। उस पर ब्लॉक लगाया गया, उससे उसका हनन हुआ। सामान्य और जो जिसके पास अधिक पूंजियाँ थी उनका क्लियर हुआ, काला धन जमा रखे थे, और जो आम जनता थी उसके ऊपर क्या असर पड़ा। आपने अभी कुछ लम्हा पहले खुद देखा होगा, जो हमारा स्विस बैंक है, विदेशी जो बैंक है, अगर सबसे ज़्यादा जो है अभी तक का रिकॉर्ड है, हमने खुद अखबार में पढ़ी थी ये कटिंग, सबसे ज़्यादा अगर रिकॉर्ड है तो यही 5 सालों में बीजेपी की सरकार में विदेश में सबसे ज़्यादा काला धन जमा हुआ। क्यों हुआ? मोदी जी तो ये कह रहे थे हम काला धन अपने हिंदुस्तान में वापस लाएंगे, 15-15 लाख लोगों को देंगे, बेचारे गरीब थे, बोर्ड दे दिया कि हमें 15 लाख मिलेंगे, तो नहीं। उसके बाद उनके संग छल कपट किया गया गरीबों के साथ में, 15 लाख का झांसा दे के। जब काला धन आपको लाना ही नहीं था तो क्यों बच्चों गरीबों को आपने लुभाया है? अपने चुनाव के प्रचार के चक्कर में जब गृह मंत्री जी से पूछा जाता, वो तो चुनावी जुमला था, हमने 15 लाख तो ऐसे कह दिया था। क्यों कह दिया था? गरीबों के साथ छल कपट कर रहे हैं आप। गरीब नहीं, जो लोग उनकी कार्यवाही से डर रहे हैं, गरीब जो लोग जो है उसका समर्थन कर रहा है, उनकी जो भी नीतियां, गरीब उससे परेशान नहीं है। परेशान वो धनाढ़ लोग हैं जो काला धंधा नहीं कर पा रहे हैं। 350 रुपये में गैस सिलेंडर था, गरीबों को दे दिया कि लो उज्ज्वल योजना, हमने 350 रुपये। आप कितने में लोग भरवा रहे? बताइए कौन से भरवा रहे? अमीरों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 1000 रुपये गैस सिलेंडर हो गया। आप राशन 5 किलो फ्री दे रहे हैं, ये क्या है? कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ लुभा रहे हैं आपको, कुछ भी नहीं है। 5 किलो राशन देने के बाद आप यही उठा के, जैसे चुनाव ख़त्म होगा आप 5 किलो बंद कर देंगे। उसके बाद ये जो आपको पेट्रोल आपका 65 रुपये था, 100 रुपये है। क्यों पहुँचा? सिर्फ कुछ लोगों की वजह पे। यानी कोई विकास करे ना करे, उन्हें सिर्फ अपने एक नारा दे दिया कि बस हम बीजेपी बीजेपी बीजेपी। ऐसा क्यों भाई? जो सबका विकास, सबका साथ, सबका विश्वास लेकर चले, हिंदुस्तान के अंदर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, जो बच्चे बेचारे बीटेक करे हुए हैं, पता लगा एमए बीएड करे हुए हैं, आज वो घूम रहे हैं, लाठियां पड़ रही हैं। अगर वो जाता है कहीं पे प्रदर्शन करने, पता लगा योगी जी के पास जैसे उन्हें धरना दिया तो इतने बेचारे बच्चे मारे गए जो लहू लुहान हो गए, खून से लथपथ हो गए। उन बच्चों की हाय नहीं लगेगी? ऑक्सीजन देना ये सरकार का काम है। डॉक्टर आपको रिप्लाई करेगा कि आप जो है ये हमें ऑक्सीजन दीजिए, मेरे हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं है। वो बेचारे गरीब के बच्चे थे, गरीब के बच्चे थे, सारे बच्चे मर गए। अब वो तो 63 बच्चे मरे थे। उसके बाद आपने खुद देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर गंगा में कैसे लाशें बही हैं, किसी के पास ऑक्सीजन नहीं है। बेचारी अगर किसी पति का अगर ऑक्सीजन के कारण कुछ ऑक्सीजन कम आ रही है तो बेचारी, हमने यहाँ तक के देखा उसकी पत्नी ने उस पर मुँह लगा कर उसको ऑक्सीजन दिए कि काश मेरा सुहाग जिंदा रहे। मगर इन भारतीय जनता पार्टी वालों को, इनकी तो शादी नहीं हुई, इनके बच्चे नहीं हैं, इनके कोई परिवार ही नहीं है, तो इन्हें क्या फ़र्क पड़ेगा किसी बच्चे का, किसी माँ बाप का? इनका कुछ भी नहीं है। अच्छा, आपसे फिर से सवाल करेंगे, अब भाई साहब से जान लेते हैं उनकी राय। नमस्कार, आपका नाम? दिनेश कुमार। आप किसको सत्ता में लाएंगे इस बार? सपा को, समाजवादी पार्टी को। किस मुद्दे को लेकर? हर मुद्दे पर, विकास के मुद्दे पर पिछला उनका रिकॉर्ड है, उठा के देखिए। इस सरकार में न तो गरीबों को साड़ छोड़ रखे, किसान रातों रात जग रहा है घर को छोड़ के। तो गरीबों के लिए मुझे तो लगता है कुछ ऐसा हुआ नहीं। कहीं अयोध्या चले जाते हैं, कहीं मथुरा चले जाते हैं, कहीं काशी चले जाते हैं, हिंदू मुस्लिम बात फंसा रखा है। छात्रों की 5 साल में कितनों का भविष्य खराब हुआ इनको मालूम है बाबा जी को? कोई पता नहीं। लाठियों, कितने के खून लाठियों से छात्रों को तोड़ा गया है। इसी चुनाव के पहले का ही रिकॉर्ड देख लो। चलो गरीब और उसकी बात करते हैं, गरीबों को क्या किया? इसके पीछे गैस सिलेंडर कितने का था, पेट्रोल कितने का था, डीजल कितने का था, कड़ुआ तेल कितने का था, दाल किस रेट थी, आलू किस रेट था, या गाजर किस रेट थी? अब क्या हाल है? 4 रुपये किलो आलू बिकेगी तो जिसने पैदा किया है उसको कितना मिलेगा? हम गन्ने का रेट तो चाहते हैं बढ़ जाए, लेकिन चीनी का रेट ना बढ़े, मजदूरी बढ़ जाए, कर्मचारियों का वेतन बढ़ जाए। अगर ये सब चीज़ें बढ़ेंगी तो निश्चित रूप से उसका कुछ न कुछ असर महंगाई पर पड़ेगा। कुछ हमको भी हमारे अपनी जिम्मेदारी निभाना पड़ेगा। जैसे सिलेंडर की बात है, हमको याद है कि हम लोग जब पहले सिलेंडर भराने जाते थे तो 2 बजे रात में लाइन में लग जाते थे, और जब यह लगता था कि एक गाड़ी का सिलेंडर ख़त्म होने वाला है
तो लोग टूट पड़ते थे, अगर लाठी चल गई कहीं तो आपका सिलेंडर गायब। आज यही स्थितियाँ नहीं है। सिलेंडर हमको, हाँ मांग रहे हैं, महंगाई कुछ है, ऐसी बात नहीं कि महंगाई मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कोई भी सरकार होगी तो अब 300-200 में सिलेंडर नहीं दे पाएगी। हमको अपनी कुछ अगर देश चलाना है तो हमको अपनी कुछ जिम्मेदारी निभाना होगा। नाली बन गई, हम कहते हैं कि ना, और नाली को हमने पाट दिया, दुकान रखे हैं या कुछ भी है, जो कुछ कूड़ा करकट हमने नाली में पाट दिया। बरसात का जब सीजन आता है तो नाली भट गई, पानी ऊपर से बह रहा है। हम कहते हैं सरकार गड़बड़ है, व्यवस्था नहीं कर रही है। अरे तुमने अपनी जिम्मेदारी निभाया, वो नाली बनी थी तो उसमें कूड़ा करकट पाटने के लिए नहीं साफ रखे होते तो पानी जब बरसात के सीजन में आता तो उसी नाली से बह जाता। अब आज जब तुम्हारे घर के ऊपर से बह रहा है तो सरकार को दोष दे रहे हो। हाँ, सरकार जहाँ तक 90% जिम्मेदारी है, 10% जिम्मेदारी हमको भी निभानी पड़ेगी। यहीं पर देख लीजिए, ये तो मान लीजिए बाबा का शासन थोड़ा डर है, नहीं पान खाए थूक दिए, कुछ खाए उसके बाद कागज फेंक दिए, गंदगी कहाँ से फैलेगी? कौन फैला रहा है? हम ही आप हैं। हमको आपको सबको जिम्मेदारी कुछ न कुछ निभाना पड़ेगा, तभी देश विकास कर सकता है।